हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी मॉरल कहानियाँ आपके अपने चैनल पर। चिंटू, चल बेटा जल्दी कर। वो 4 नंबर वाली टेबल पर कस्टमर बहुत देर से खाने का इंतजार कर रहा है और बाहर भी कस्टमर की लाइन बढ़ती जा रही है। इतना लेट करेगा तो सब बगल वाले होटल में चले जाएंगे। बस मालिक, 4 नंबर वाले का ऑर्डर तैयार है और अब यहाँ कुछ टेबल भी बस खाली होने ही वाली हैं, तो बाहर वाले कस्टमर अंदर आकर खा सकते हैं। ये है प्रवीण और इसका होटल मेहमान भगवान। जैसा इस होटल का नाम था, ठीक वैसा ही यहाँ का काम था। होटल के अंदर आने से पहले हर कस्टमर का तिलक किया जाता था और फिर बड़े ही सम्मान के साथ उसे बिठाकर खाना परोसा जाता था। इस अनोखे तरीके की वजह से ही प्रवीण का ये होटल बहुत मशहूर था और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ खाना खाने आते थे। होटल के खाने का बढ़िया स्वाद और यहाँ की साफ सफाई भी एक बड़ी वजह थी कि आसपास की कई होटलों और ढाबों को छोड़कर कस्टमर प्रवीण के होटल मेहमान भगवान में आते थे। सर, मेरा नाम रमन है। मैं कल तक न्यूज अखबार से आया हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ। वो मुझे आपका एक इंटरव्यू करना है। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए। रुकी, पहले मैं आपका तिलक करूंगा। अब ठीक है, अब आप यहाँ आराम से बैठ जाइए। चिंटू, जल्दी से साहब के लिए गर्मा गर्म समोसे और बढ़िया चाय तो लेकर आ। हाँ तो प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आपका पूरा होटल और यहाँ का किचन देखना चाहूंगा। वैसे सुना तो मैंने यही है कि आप किसी को भी अपनी रसोई में लेकर नहीं जाते, लेकिन मुझे तो वहाँ लेकर जाना ही होगा, वरना इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। अरे बस वो बात ऐसी है कि आप तो जानते ही हैं, होटल के बिजनेस में सारा खेल खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों और रेसिपी का ही है, और यहाँ मैंने और मेरे साथियों ने बड़ी मेहनत से ये सब तैयार किया है। अच्छा, लेकिन आप यहाँ जो लोग काम करते हैं, मतलब आपके साथी, अगर उनमें से किसी ने धोखा दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ जितने भी लोग मेरे लिए काम करते हैं वो सब के सब मेरे गांव से ही हैं, यानी सब मेरा परिवार है। आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे मेरा कोई साथी छोड़कर नहीं गया। बात है, लेकिन अब तो आप भी इतने मशहूर हो गए हैं, आपका होटल भी एक ब्रांड बन चुका है, तो लोग आपकी रसोई को अंदर से देखना चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके मसालों और रेसिपी का राज नहीं खोलूंगा, लेकिन रसोई के अंदर की कुछ फोटोज चाहिए होंगी आपके इंटरव्यू के साथ छापने के लिए। प्रवीण उस पत्रकार को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही उस पत्रकार की बातों में फंस जाता है। अखबार में अपना इंटरव्यू और फोटो छपने की बात से वो बहुत खुश था और इसी खुशी में वो बह गया और उस पत्रकार को उसने अपने होटल का एक एक कोना बहुत अच्छे से दिखाया। साथ ही अपनी रसोई में ले जाकर अपने सारे तौर तरीकों और रेसिपीज का भी अनजाने में खुलासा करता गया। वो पत्रकार होटल की लगभग हर चीज की तस्वीर ले रहा था। इंटरव्यू के दौरान उसने प्रवीण से कई सवाल पूछे, जिनके जवाबों में प्रवीण के सारे सीक्रेट खुलते जा रहे थे। अच्छा प्रवीण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंटरव्यू के लिए शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया। अब वैसे ये सब कब छपेगा अखबार में? बस यही 1-2 दिन में मैं आपको फोन पर कंफर्म करूंगा। इतना कहकर वो पत्रकार प्रवीण के होटल से बाहर निकलता है और कुछ दूर पहुंचते ही मुस्कुराते हुए अपने गले में पहना हुआ आई कार्ड उतारकर एक कूड़े के ढेर में फेंक देता है। बड़ा अक्लमंद समझता था खुद को, एक नंबर का बेवकूफ निकला ये तो। असल में ये आदमी कोई पत्रकार था ही नहीं, पास ही मौजूद एक दूसरे होटल के मालिक का रिश्तेदार था, जो पत्रकार बनकर प्रवीण की सारी सीक्रेट जानने के लिए उसके पास गया था। ये आदमी अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। इधर प्रवीण रोज सुबह के अखबार में अपने इंटरव्यू के छपने का इंतजार कर रहा था। जा चिंटू, देख तो अखबार आया होगा। अब तो पूरे 4 दिन हो लिए, आज तो पक्का अपनी फोटो छपी होगी। चिंटू फौरन उस दिन का अखबार लेकर आता है, लेकिन बीते दिनों की तरह उसमें भी प्रवीण और उसके होटल का जिक्र तक नहीं था। ये देखकर प्रवीण उदास हो जाता है। ऐसा कई दिनों तक होता रहा। फिर प्रवीण ने उम्मीद ही छोड़ दी और ये सब कुछ भुला दिया। फिर एक दिन अचानक प्रवीण के होटल में रेड पड़ जाती है। देखिए, हमें आपके होटल के खिलाफ शिकायत मिली है कि आप खाने में नकली सामान का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सालों से मैं होटल को चला रहा हूँ और वो भी पूरी ईमानदारी से। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ की तलाशी लेने दीजिए। चलिए हटिए यहाँ से। पूरी टीम होटल का कोना कोना छानने लगती है। तभी उन्हें किचन के पास एक छोटा सा दरवाजा दिखता है। फूड इंस्पेक्टर खुद इस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं तो उन्हें काफी सारी मात्रा में नकली घी, तेल, नकली मसाले जैसी कई चीजें मिलती हैं। हाँ, तो ये है तुम्हारी ईमानदारी का सबूत।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। प्रवीण को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। खाद्य विभाग की टीम प्रवीण के होटल को सील कर देती है। साथ ही प्रवीण को जेल भेज दिया जाता है। एक ही पल में प्रवीण का सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसका परिवार सड़क पर आ गया था। प्रवीण खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सका और उसका सब कुछ जुर्माने की रकम अदा करने में चला जाता है। उसके गांव के लोग जो उसके लिए काम किया करते थे वो भी उसका साथ छोड़कर गांव वापस चले जाते हैं, सिवाय चिंटू के। चलो, तुम्हारी जमानत हो गई है। जमानत की बात सुनकर प्रवीण चौंक जाता है। वो बाहर आकर देखता है तो एक वकील के साथ खड़ा चिंटू उसका इंतजार कर रहा था। चिंटू, तूने ये सब कैसे किया बेटा? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तो बिन माँ बाप का एक लावारिस था। मालिक, आपने मुझे सहारा दिया था तो मैं आपको इस हाल में अकेला कैसे छोड़ देता। आपको याद है मैं हर महीने की तनख्वाह से कुछ पैसे जोड़ता था अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। बस वही आज काम आ गए। चिंटू की बात सुनकर प्रवीण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चिंटू को गले लगा लेता है। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। शहर भर में प्रवीण का नाम खराब हो चुका था। इसलिए प्रवीण अपने परिवार और चिंटू के साथ शहर छोड़कर अपने गांव चला जाता है। वहां बांस के बड़े बड़े जंगल थे जिनके बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ बनाकर प्रवीण और उसका परिवार रहने लगता है। प्रवीण के पास गुजर बसर करने लायक भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसे कुछ तो करना ही था। तभी एक दिन उसने गांव के एक बच्चे को आधे कटे बांस में कुछ खाते हुए देखा। वो बच्चे के पास गया और उससे बोला, बेटा, ये क्या खा रहे हो? ये हरे बांस का अचार है और ये रोटी है। ये बर्तन? ये भी बांस से बना है। वो यहाँ के गांव में सबसे ज्यादा बांस उगता है ना, इसलिए हम लोग इसी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उस बच्चे की बात सुनकर जैसे प्रवीण के दिमाग में घोड़े दौड़ने लगे। उसने फौरन चिंटू को अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाने लगा। फिर अगले दिन तड़के सुबह ही वो चिंटू के साथ बांस के जंगल में गया और ढेर सारी बांस की लकड़ियां काट कर ले आया। प्रवीण और चिंटू दिन रात लगे रहे और देखते ही देखते उन दोनों ने सिर्फ बांस की मदद से पूरा का पूरा होटल बनाकर तैयार कर लिया, जहां दीवारें भी बांस की थी और सारे बर्तन भी। अब सवाल ये था कि इस होटल में पकेगा क्या? मालिक, आप चिंता मत कीजिए। हमें जाकर सब लोगों से बात करनी चाहिए जो इस शहर में अपने साथ काम करते थे। मुझे विश्वास है कि वो सब हमारा साथ जरूर देंगे। चिंटू की बात मानकर प्रवीण अपने गांव के लोगों से बात करता है। धीरे धीरे गांव के कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। कई लोग उसे मुफ्त में राशन देते हैं, जिसके साथ हरे बांस का इस्तेमाल करके प्रवीण और चिंटू होटल के लिए खाना बनाते हैं। और इस तरह एक बार फिर प्रवीण का होटल चल पड़ता है। लेकिन हालात अब पहले से बहुत अलग थे। कई दिनों तक प्रवीण के होटल में एक भी ग्राहक नहीं आता। फिर एक दिन शहर से कुछ दोस्तों का एक ग्रुप वहां आता है और प्रवीण के अनोखे होटल को देखकर चौंक जाता है। कुछ नया आजमाने के इरादे से वो सभी प्रवीण के होटल के अंदर जाते हैं। प्रवीण उन सब की बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करता है और फिर भाई मजा आ गया। ये तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। शहर में इतनी दूर अच्छी सर्विस और उससे भी बढ़िया खाना, सच में बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर सबसे बड़ी बात, मुझे तो पता ही नहीं था कि बांस में भी खा सकते हैं, वो भी इतने अच्छे से, वो भी इतने अलग अलग रेसिपीज में स्वादिष्ट। प्रवीण के खाने और अलग किस्म के होटल की तारीफ वो सभी दोस्त अपने दूसरे दोस्तों से जाकर करते हैं, जिसके चलते और भी लोग खास तौर पर प्रवीण के होटल में खाना खाने वहां पर आते हैं। प्रवीण की सर्विस और खाना बहुत जल्दी अपनी पहचान बना रहा था। लोग शहर के हाईफाई होटल छोड़कर प्रवीण के पास गांव में आ रहे थे। धीरे धीरे प्रवीण की गाड़ी पटरी पर आने लगती है और उसके पुराने साथी जो गांव में ही थे वो भी उसके पास काम पर लौट आते हैं। मालिक, भगवान की दया से अब सब ठीक हो रहा है, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो सब नकली सामान उस दिन अपने होटल में आया कहाँ से था। ये पहेली तो सच में सुलझानी ही होगी। चिंटू, मुझे लगता है मुझे कुछ करना चाहिए। प्रवीण के पास अब इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वो अपने खिलाफ रची गई साजिश की जांच करवा सकता था। वो अपने केस को रीओपन करवाता है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद से सारा सच बाहर निकलवाता है। असल में रमन जो प्रवीण के पास पत्रकार बनकर आया था, ये सब उसके और उसके रिश्तेदार की सांठगांठ थी, जो प्रवीण के पुराने होटल के पास ही अपना होटल चलाता था। साथ ही प्रवीण की तरक्की से जलता भी था।
रमन के द्वारा जुटाई गई जानकारी की मदद से ही वो सारे नकली सामान रातों रात चुपके से प्रवीण के होटल के अंदर पहुंचाए गए थे। प्राइवेट डिटेक्टिव ने सारे जरूरी सबूत जुटा लिए थे, जिनकी मदद से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दोषियों को सजा मिली और प्रवीण की सारी संपत्ति उसे वापस मिल जाती है, जहां प्रवीण फिर से अपना होटल शुरू करता है, लेकिन बिल्कुल नई थीम, नए तौर तरीकों और नई रेसिपी के साथ। हिंदी मोरल कहानियां देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए।